फिल्म की शुरुआत होती है सिंघम से, जिसका अब पोस्टिंग कश्मीर में हुआ है। और वहां पे उमर हफीज नाम का एक टेररिस्ट सिंघम को मारने आता है, पर असफल हो जाता है और बाइक से भागने लगता है, तो बाजीराव सिंघम उसके पीछे लग जाता। काफी चेजिंग के बाद सिंघम हफीज को पकड़ लेता और दोनों में फाइट होता और पुलिस फोर्स भी वहां पे आते और दूसरी तरफ से बहुत से नौजवानों का भीड़ भी आता और उनमें से एक लड़का बोला, पत्थर फेंकना तो पहले होते थे, अब ये नया भारत है। और फिर अगले सीन में सिंघम हफीज को बोला, मैं तुझे ढूंढ रहा था और तू मुझे ही मिल गया। और हफीज सिंघम को बोला कि तेरी आखिरी सांस में सिर्फ मेरा हक होगा, कोई है जो तेरा मौत बना है, और वो कोई मामूली गुंडा नहीं है। और फिर अगले सीन में एक मिनिस्टर सिंघम को बताते कि श्रीलंका में किसी पोर्ट में कोई है जो ड्रग्स बनाकर पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहा है। और फिर अवनी को दिखाया जाता, जो कि 9 दिन चलने वाली रामलीला है, तो एक प्रोग्राम के जरिए रामायण की पूरी गाथा को दिखाएगी, क्योंकि आखिर रामायण एक सच घटना है और आज भी कई लोग हैं जो नहीं मानने हैं। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता कि सिंघम उसी पोर्ट के एक शिप में जाकर वह के गुंडों को पाकर लेता है। और फिर सिंघम का बेटा एक पार्टी में होता है और सिंघम वहां पहुंच जाता है, और फिर घर में शौर्य सिंघम और अवनी अपनी माँ बाप को बोलता कि डैड उस तरह से पार्टी में क्यों आए और आपने भी प्रोग्राम में मुझे लो किया, और ये बोल के अपने कमरे में चल जाता। तो बात यहाँ ये है कि शौर्य आज कल के जनरेशन का लड़का है, तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, अगले सीन में सिंघम उन गुंडों के पास जाता जिनको शिप से पकड़ा था, और उनसे पूछता, पर वो नहीं बताते कि इन सब के पीछे कौन है। पर सिंघम उन पे कड़वाई करता तो वो बोलते कि वो कौन है हमें नहीं पता, वो सब काम प्राइवेटली करता है, पर उसके 3 लोग हैं। और फिर सिंघम दया से पूछता कि वहां मदुरई का इंचार्ज कौन है, तो दया बोला, शक्ति शेट्टी। और फिर एंट्री होता शक्ति शेट्टी का, जो कि इन तीनों गुंडों को खूब पिटती है और पकड़ लेती है और जेल में कैद कर देती है। और फिर दिखाया जाता, शौर्य अवनी को कहता कि रामायण क्या सही में सच है? तो अवनी कहती है, ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट। तो फिर शौर्य बोला, अगर माँ आपको कोई रावण जैसा आपको उठा के ले गया तो क्या डैड आपको बचाने जाएंगे? तो सिंघम बोला, बेटा जाके गूगल में सर्च कर कि तेरा बाप क्या है। और फिर एक रात शक्ति शेट्टी के पुलिस स्टेशन में बहुत सारे गुंडे आते हैं और इस फिल्म का रावण का एंट्री होता है, और सारे गुंडे पुलिस स्टेशन को आग से जलने लगते हैं। और डेंजर लंका AK जुबैर पुलिस स्टेशन में जाता और वह के एक एक पुलिस वाले को तलवार से हटाने लगता और सभी को मार देता और अपने लोगों को छोड़ा लेता। और अगले दिन इंस्पेक्टर शक्ति शेट्टी को पता चलता कि उसके पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वाले को मार दिया गया। वो बहुत इमोशंस हो जाती है। फिर वहां पे सिंघम आता और हौसला देता है, और सिंघम शक्ति को बताता कि वो जो भी है उसे पता अभी कि वो किसी टकराया है। और फिर अवनी जो रामायण का प्रोग्राम कर रही थी, उसका कुछ फुटेज डिलीट हो जाता, तो फिर से रामेश्वरम में जाके शूट करना पड़ेगा फुटेज को। और अवनी रामेश्वरम जाने का डिसीजन लेती है। और फिर सिंघम अनवी को बोला, तुम्हारा ही जाना जरूरी है, और फिर दया को भी साथ जाने के लिए बोला। और अब ये सब रामेश्वरम के लिए निकल पड़े। और फिर वहाँ पहुँच के अवनी फुटेज कलेक्ट कर लेती और सेंड कर देती। और प्रोग्राम में आगे का सीन चलाया जाता, जिसमें अब सीता का हरण होने वाला है। और इधर अवनी को कॉल आता और एक लड़की जो अवनी के साथ आई थी, मृग्या। मृग्या बोली कार खराब हो गया है, तो दया को जल्दी भेजने। और दया एक पुलिस वाले को अवनी के पास छोड़ के गया देखने। पर अवनी उस पुलिस वाले को बोली एक कप कॉफी लाने के लिए। और फिर वहां पे डेंजर लंका यानी जुबैर आ जाता है और अपने बारे में बताता, और सिंघम के बारे में भी कि सिंघम को बहुत घमंड हो गया है, उसे लगता है कि वही सही है। और फिर जुबैर अवनी को बोला कि आपको लगता है मृग्या आपके लिए काम करती है, पर ऐसा नहीं है। और जुबैर अपने सारे प्लान बताता है कि फुटेज डिलीट नहीं हुए थे, बल्कि किए गए थे तुम्हें। यह लाने का भी प्लान मेरा ही था। और फिर जुबैर अवनी को ले जाने लगता, और फिर सिंघम को पता चल जाता कि
अवनी को उठा ले गया और फिर सभी लोग खोजते, पर उनका वहां कुछ पता नहीं चलता।